लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर नजर है और सुबह से ही इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसके पीछे की वजह क्या है, किन फैक्टर्स के चलते ये स्ट्रेंथ दिख रही है, आइए जान लेते हैं। फिर हमारे एक्सपर्ट से हम व्यू भी लेंगे। तो पूरी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा बताएं। जी, श्रीराम फाइनेंस आज भी देखिए 4% ऊपर, और पिछले 5 दिनों में एक आध हफ्ते में हम देख रहे हैं कि करीब 10% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। 2-3 ट्रिगर्स हैं कंपनी के चलने के लिए। पहला तो ये था कि आज जिस तरीके से दूसरी तिमाही के अपडेट्स जारी कर रहे हैं जितने भी एनबीएफसीज हैं, उससे कॉन्फिडेंस पूरे सेक्टर में नजर आ रहा है, और इस वजह से हम तेजी देख रहे हैं, क्योंकि एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि सेकेंड हाफ जो है वो और भी स्ट्रांग रहने वाला है इन कंपनियों के लिए। स्पेशली जो व्हीकल फाइनेंस कंपनियां हैं उनको काफी फायदा मिलेगा जीएसटी कटौती का, क्योंकि वहां पे फेस्टिव सीजन में क्रेडिट डिमांड भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो उसमें जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस एक बड़ा प्लेयर है स्पेस में, तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2-3 क्वार्टर हमने देखा था कि काफी सारी दिक्कतें थी इनके बुक्स में, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर सुधार हो रहा है। एसेट क्वालिटी में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक रिकवरी मोड में कंपनी नजर आ रही है। तो एक तो बड़ा ट्रिगर था ही। दूसरा ट्रिगर ये था कि अब पिछले हफ्ते जो खबरें आ रही थी कि मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा 20% तक हिस्सा खरीदी की जो खबर आ रही थी, उसे भी श्रीराम फाइनेंस ने खारिज किया है और इस पर सफाई दी है कि इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार एक तेजी बनी हुई है। अब सेकेंड हाफ में भी डिमांड काफी मजबूत नजर आ रही है, और जो बढ़े हुए क्रेडिट कॉस्ट और एनपीए में बढ़त को लेकर चिंता है वो भी यहाँ से अब कम होगी। और इस पूरे साल में भी हमने देखा कि शेयर करीब 15% चल चुका है। श्रीराम फाइनेंस के आगे की ग्रोथ की योजना भी अब अलग अलग वर्टिकल्स में फोकस करने की है। अगले 3 साल में वो ग्रीन फाइनेंसिंग कारोबार में भी फोकस करेंगे, जिसमें कि एयूएम में करीब 5,000 करोड़ के पार जाने का उनका अनुमान है। बजट में एग्रीकल्चर और किसान क्रेडिट कार्ड से ग्रामीण मांग में सुधार से भी कंपनी को यहाँ पर फायदा होगा। इसके अलावा एमएसएमईज और कंजम्पशन पर भी फोकस से यहाँ पर कंपनी को फायदा होगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव निकल कर आई हाल फिलहाल में, और इनका कहना है कि सीवी कारोबार के अलावा अब वो नॉन सीवी सेगमेंट पर भी फोकस बढ़ाएंगे। कुल लोन बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा कम होगा। व्हीकल ट्रांजैक्शन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ग्रामीण सुधार में भी सुधार को एयूएम से सहारा मिलेगा। एयूएम के लिए करीब 18% ग्रोथ की भी वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। आगे अलग अलग वर्टिकल्स पे भी कंपनी फोकस कर रही है, और डिमांड सिनेरियो अच्छा नजर ही आ रहा है। और ये पूरे काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो फंडामेंटल्स तो इसके मजबूत हैं, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्या चार्ट स्ट्रक्चर इतना ही मजबूत है? सचिन जी, पिछले हफ्ते से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 11% भाग चुका है। अब ऊपर कितना रूम बाकी है? जिनके पास पोजीशन है श्रीराम फाइनेंस में, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? नेहा, यहाँ पर पहले तो एक काफी महीनों से एक करेक्टिव एक्शन यहाँ पर ऑनगोइंग है। एक अच्छा स्क्वीज इसने डिस्प्ले किया है 710 से लेके 610 की जोन में। एंड अगर इसका प्लेसमेंट देखें, स्पेशली फ्रॉम द इंडिकेटर पर्सपेक्टिव, तो मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा बदलाव इस पर्टिकुलर ट्रेंड में नजर आ सकता है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस विद मोमेंटम नजर आया है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 710 का जो हर्डल है वो भी पार कर देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करने की ही सलाह होगी। एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव ये रखे कि 610 जब तक टूटता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है इसे पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर बनाए रखे। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में एक काफी बड़ी वर्टिकल राइज इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो, जिसकी वजह से 870 880 तक की भी ट्रेजेक्टरी ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। डिक्लाइंस पे मुझे लग रहा है थोड़े से बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, बट 610 का स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट होगा 880 के मूव के लिए। बट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको निकलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 700 का पहला पड़ाव जिसको पार करते यहाँ 870 तक का लेवल भी दिख सकता है। मतलब करंट लेवल से 200 पॉइंट की और स्ट्रेंथ दिख रही है, बशर्ते 610 के नीचे ना तोड़े, तो वो आपके लिए सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, उसकी तरह आप इसे व्यू करके चल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स दमदार है और चार्ट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपको बने रहने की ही सलाह है। एक और